राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आजकल हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक सरकारी नौकर से हो। सरकारी नौकरी में हर एक व्यक्ति ढूंढता है। एक औरत की लाइफ किस तरीके से स्ट्रगल में रहती है। एक औरत हर जगह शोषण का शिकार होती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कुछ भी हो। औरत का काम है मतलब शारीरिक संबंध। औरत के हर एक काम के पीछे व्यक्ति की ये मनसूबा रहता है कि इससे शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो इसका मैं काम करूं। जीता जागता प्रूफ दूंगा, लाइव घटना आपके सामने। एक ऐसी औरत जो दुखिया बेचारी शादी से पहले सपने सजाती है कि शादी के बाद मेरी बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी कटने वाली है, और होता भी ऐसा ही है। सीआरपीएफ जवान के साथ उसकी शादी होती है, और किस तरीके से शोषण, इतनी बुरी तरीके से, पहले तो पति का शोषण, उसके बाद में जब तलाक लेने जाती है तो फिर जो उसका इन्वेस्टिगेशन जो दरोगा होता है उसका शोषण, वो शारीरिक संबंध बनाता है, वो इसकी इज्जत लूट लेता है। और आखिर में जब उसका कुछ नहीं चलता तो जब बेचारे की हत्या कर देता है और नग्न शरीर वो रोड पे ऑन द रोड छोड़ जाता है। तो आइए इस घटना को जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या फिर पहले से भी आते हो तो क्राइम जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की घटना लाता रहता हूँ। मेरा नाम उमाशंकर, और आपका नाम क्या है, किस शहर से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली वाली वीडियो में ज़रूर नाम लूँगा। तो ये घटना है गाइज यूपी के महोबा के करबाई क्षेत्र की है, जिसमें एक औरत होती है, और औरत का नाम है किरण सिंह। 28 साल उम्र, शादी से पहले बहुत खुश मिजाज की अच्छी लड़की है। इसकी बहन, माता पिता सब सारी चीज़ें हैं। इसकी शादी होती है एक विनोद सिंह की, सीआरपीएफ जवान में तैनात है, और सीआरपीएफ में तैनात है, जवान है। इसके साथ शादी हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। लड़की के भी बड़े सपने होते हैं कि अब तो सरकारी पति मिल गया, सरकारी सैलरी आएगी, सारा कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। सभी लोग यही सोचते हैं कि बेटी की शादी अगर सरकारी नौकरी वाले से कर दे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन पता नहीं चलता है कि सरकारी नौकरी वाला उसकी क्या ही हालत करता है। और आज के समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, आपको भी पता है। और जो एक गरीब व्यक्ति है बेचारा 500 रुपये 400 रुपये कमा के लाता है और अपनी धर्म पत्नी को इतना सम्मान देता है जैसे कि लक्ष्मी का रूप हो, है ना। और ऐसे भी लोग हैं, आपके सामने देख लो। विनोद सिंह क्या करता है, कुछ दिन तक तो साथ बढ़िया रहता है, उसके बाद में किरण सिंह जी को बढ़िया तरीके से मारने और पीटने लग जाता है। आपसी संबंध जो है बिगड़ने लग जाते हैं। आपसी जो पर्सनल संबंध है, जिनको हम शारीरिक संबंध की ओर लेके जाएंगे, उनमें भी खटास आने लगती है। और मे भी इसका पीछे के क्या ही कारण है हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको बुरी तरीके से मारता है। दहेज प्रताड़ना देते हैं, और उससे उसके पिता के द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए की डिमांड भी करते हैं उस लड़की से। और उसके ना तो उसके सास ससुर उसकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं, ना उसका पति करता है। और पति के पीछे ही एक औरत की वैल्यू होती है। लेकिन पति उसका सीआरपीएफ जवान इतनी मंद बुद्धि का आदमी होता है जो एक औरत पे हाथ उठाता है। पता नहीं क्या ही मर्दानगी साबित करते हैं ये लोग जो अपने औरतों पे हाथ उठाते हैं। मतलब क्या ही बोले भाई इन पे, है ना। तो बुरी तरीके से वो पिटती रहती है, काफ़ी दिन तक तो मैनेज करती है, स्थितियों को संभालने की कोशिश करती है। और हर एक औरत प्रयास करती है कि मेरा ये रिश्ता सही तरीके से चले, और कहीं ना कहीं मैं अगर यहां से गई तो मेरी जिंदगी खराब हो सकती है और ये परिवार भी बिखर जाएगा। इस वजह से बेचारी औरत हर प्रयास करती है, लेकिन कौन ही उसकी इज्जत करता है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई औरत अगर प्रयास कर रही है रुकने का तो ऐसे सोचती है गुलाम है, कहां जाएगी, यहीं ठोकरों पे रखेंगे। ऐसी सोच की मानसिकता वाले विनोद सिंह जी मारने और पीटने से नहीं रुकते हैं। आखिर में किरण जी हार गई। हारी हिरणी बाग छोड़ जाती है, ऐसा कहते हैं। और लाइव देखा गया कि जब हार गई तो कंप्लेंट करने के लिए चली गई। तो ये कंप्लेंट कराने जाती है अपने यहाँ पे, जो भी ये महोबा क्षेत्र के करबई थाना लगता है, वहाँ पे ये पहुँच जाती है बेचारी। अब वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है, तो दरोगा जी अंकित यादव, अब वो मिल गए। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, तो इन पिताजी का अप्रोच लिया, और पिताजी ने बताया कि देखो जी, जो विनोद सिंह जी हैं ये सीआरपीएफ जवान हैं, और इनके साथ मारा पीटी करते हैं बुरी तरीके से, 3rd डिग्री टॉर्चर भी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मारा पीटी करते हैं बुरी तरीके से। मेरी बेटी परेशान है, कंप्लेंट आपको नोट करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि भाई घर का मामला है, देखो आप सुलझा लो। लेकिन वो प्रेशर बनाता है कि आपको कंप्लेंट नोट ही करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहा है, दहेज प्रताड़ना और सारी चीज़ें। तो कंप्लेंट उसको ले लेता है। और ये जो मैंने आपको बताया अंकित यादव 2023 के बैच के निकले हुए दरोगा जी हैं, और 2024 में इनकी करबई थाना में ड्यूटी आ जाती है, पोस्टेड हो जाते हैं। इन्हीं के पास इंचार्ज चला जाता है। अब ठीक है, अब किरण यादव जी तो किरण सिंह जी तो अपना जो भी अपडेट लेती रहती, हेलो सर कुछ आगे आपने कार्रवाई करी नहीं, बीच बीच में जाती भी रहती और कॉल पे बातें भी करती रहती। अब जो ये अंकित यादव जी हैं, इनका मनसूबा थोड़ा बदल गया। अब वो सोचा क्यों ना किरण का फ़ायदा उठाया जाए। जब इनको पता लग गई स्थिति खराब है और जो भी पर्सनल लाइफ है वो बिगड़ चुकी है, तो एक व्यक्ति की मानसिकता ये होती है
अच्छा, इसके पति से रिश्ता खराब हो गया, चलो इसका फ़ायदा उठा लो, इसको यूज कर लो, इसके साथ कुछ अवैध संबंध बना लो और इसको फिर फेंक देना। आज के टाइम में जो औरत की ज़िंदगी हो गई है ना, ऐसी हो गई है यूज एंड थ्रो। मतलब औरत की तो मतलब क्या ही बोले भाई, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं करता, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं। और अंकित यादव भी, जो दरोगा है, सरकारी नौकरी है और इंचार्ज अपने हाथ में है, जो मन चाहे कर लेगा, धीरे 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 उसको फंसाता है, दोनों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब चूंकि वो इस लोभ में है, लालच में है कि मेरी मदद होगी, पुलिस वाले से फालतू बोलेगी तो ये वैसे विनोद से मेरा छुटकारा नहीं मिलेगा, तो बेचारी थोड़ी बहुत सहती रही, उन चीज़ों को स्वीकार करती रही, धीरे 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 दाब में आती गई और उसका भी एक्चुअल में लगाव उससे हो जाता है। ये किरण सिंह जी का, अब किरण सिंह जी का लगाव हो गया। वो सोची इधर से तो परेशान थी, जो दुखियारी थी बेचारी, उस इतने दुख देखे हैं उसने, बहुत भयानक तरीके से पिटी हुई, बहुत प्रताड़ना सही हुई, 3rd डिग्री टॉर्चर सही हुई है ना, दहेज से परेशान, सास ससुरा से परेशान, घर नहीं जा सकती, ऐसी औरत बेचारी किसी न किसी पे आ गई तो जो है विश्वास रोक लेती है। अब अंकित यादव पे विश्वास रोक लेती है कि अंकित यादव अब इसकी मदद करेंगे और इसका साथ भी दे रहे हैं। अब अंकित यादव उसको घुमाने ले जाता, अब उसको पैसे खर्च करता उसके ऊपर, उसको खिलाता पिलाता, तो उसको लगा कि ये एक अच्छा इंसान है। चूंकि अब अंकित यादव की पहले से शादी नहीं हुई थी, अब वो लगा कि ठीक है, अब उसका मंसूबा ये बदल जाता है कि ठीक है, विनोद से तो छुटकारा लेना ही है, अब क्यों ना अब थर्ड किसी और को भी सर्च करेंगे, कोई विश्वासी मिले या ना मिले, क्यों ना इस अंकित यादव जी से ही शादी कर ली जाए। अब अंकित यादव और वो जाति मैच नहीं हुई, अब उसको कोई शादी वादी नहीं करनी थी भाई, वो उसका केस देख रहा था, उसके बिहाफ पे उसका शोषण करना था, उनके बीच शारीरिक संबंध हो जाते हैं, काफ़ी बार होते हैं और अच्छे तरीके से यूज करता है। अब ऐसे ही लोग आपको मिल जाएंगे मेरी बहन, मेरी आंटी, ताई, मम्मी, जो भी एज की हैं, ऐसी स्थिति में आप ना फंसे, बहुत 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 बच के रहें, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है आज के समाज की। आपका कोई भी काम करेगा उसके पीछे उसकी कोई ना कोई वजह छुपी रहेगी, है ना। तो आज के दिन में मैंने आपको पहले ही बोला था कि औरत का काम है शारीरिक संबंध बनाओ, औरत का काम है इसको यूज करो, इसका शारीरिक शोषण करो, बस। मानसिकता 90% लोगों की यही है, आपके सामने लाइव है, उसका शारीरिक शोषण करता है, वो लेके जाता है। अब जब वो सोच लेती है कि अब विनोद से छुटकारा लेना है और अब डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद में हम अंकित जी से शादी कर लेंगे, जब वो डिमांड करती है, उसको लगा कि यार ये तो गले ही पड़ गई। तो अभी अंकित जी ने बताया, जब इंटरव्यू उसका लास्ट में उनसे पूछताछ हुई तो बताया कि मैं जो इसके साथ अटैचमेंट था और मेरा जो इसके साथ रिलेशनशिप हुआ, शारीरिक संबंध बने, वो मैं उसको प्यार नहीं समझता था, ये उसको प्यार समझ बैठी। आप सोचो किस लेवल की लोगों की मानसिकता है। आप जिस व्यक्ति को प्यार करती हो, प्यार करती होगी या थी या करना चाहती हो, वो व्यक्ति, उसके साथ आप मतलब रिश्ता, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने के बाद में भी वो व्यक्ति यही सोचता है कि प्यार व्यार क्या ही होता है भाई, प्यार व्यार नहीं है, तो बस ठीक है, हो गया, ये तो मतलब इच्छाएं पूर्ति वाली चीज़ें हो गई ये तो। मतलब उसकी चीज़ को कोई है ही नहीं कि जो औरत आपके हाथ में इज्जत रख दी अपनी, उसको ऐसे ही उछाल रहा है। बंदा बोल रहा है कि नहीं, ये मैं प्यार व्यार थोड़ी था, वो तो मैं तो ऐसे ही, तो भाई ठीक है, हमारा मन मिल गया था, हमने कर लिया वो चीज़ें। अब जब वो प्रेशर बनाने लगी तो कि शादी जी आपसे करेंगे, तो उसको लगा कि ये यार मेरे जीवन में कांटा बन जाएगी। वो बोला कि देख, मेरी कास्ट अलग है, आपकी अलग है, तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा और मेरी लाइफ ख़राब होने वाली है। उसको लगा मन ही मन में कि यार ये तो अब इसकी तो पहले से ही एक केस चल रहा है, और अगर मैंने कुछ थोड़ी बहुत बदतमीजी करी तो मेरे ऊपर भी केस डाल देगी, मेरी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी, इसको हटाने दो भाई यार। अब उसको लगा कि प्रेशर ज़्यादा बनाएगी, मैं इसको टॉर्चर वो करूँगा तो ये बातों को उजागर कर देगी। सोचा यार इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से, इसका खेल ख़त्म करना पड़ेगा। वो अब आती है उसकी आखिरी रात, और आखिरी रात की उम्मीद तक नहीं थी। जिस औरत ने इतना विश्वास किया, टूटी हुई औरत अगर किसी पे विश्वास करती है ना भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब उसके लिए निशब्द हूँ कि वो कितना अपार विश्वास करती होगी। ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। 12 तारीख को कॉल करता है रात 11 बजे कि चलो मैं आज आपको घुमाने लेके चलता हूँ। आ जाती है औरत बेचारी, क्या ही करती, उसको विश्वास था कि ठीक है, होने वाला पति है तेरा अभी, क्योंकि पति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मन था कि शादी करने का, तो वो ठीक है, आ जाती है। वो भी गाड़ी में बैठ के, कार में चलते रहते हैं, इसी बात पे विवाद हो जाती है किसी भी पर्सनल रिश्ते से लेकर, और धीरे धीरे विवाद इतनी तेज़ी से बढ़ जाता है कि सुनसान एरिया में लाके उस गाड़ी में से रोड निकालता है और उसके सर पे बढ़िया तरीके से वार करता है। और बेचारी मासूम किरण सिंह चिल्लाती रही, चीखती रही बुरी तरीके से, एक ना सुनी उस दरिंदे ने उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उसके विश्वास को मतलब इतनी तरीके से चूर चूर कर दिया।
वो कितना टूटी होगी, लेकिन उसने एक ना सुनी, इतने वार किए, ऑन द स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और अब वो दिमाग ख़राब उसका कि अब करेंगे क्या इसका। अब जब उसने मार दिया तो उसके बाद में सारे गाड़ी को सफाई करी। किरण सिंह जी मेरी बहन के सारे कपड़े उतार दिए, नग्न अवस्था में करके उसको बाहर फेंक दिया गाड़ी से, उसके फ़ोन से सारा डाटा डिलीट किया, उसकी कॉल हिस्ट्री मिटा दी, सब कुछ उसने इरेज करने की कोशिश की और निर्वस्त्र मेरी बहन किरण को उठा के ऑन द स्पॉट वहीं फेंक दिया कार से बाहर, ऑन द रोड के ऊपर फेंक के सुनसान ऐसे ही नग्न अवस्था में पटक के आ गया, ताकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अगर केस बनेगा तो ये बनेगा कि एक औरत के साथ रेप हो गया और उसको मार दिया गया, ये बन जाएगा केस। अब भाई कोई भी कितना ही बड़ा हो, खुदा से बड़ा नहीं है, भगवान से बड़ा नहीं है। वो जब सोचता है ना कि कुछ भी करने का, तो उससे आप बच नहीं सकते। वो आ जाता है, जब लोग देखते हैं कि रोड पे एक लाश पड़ी है तो कंप्लेंट होती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पता लगता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो उस लड़की से बात किया था वो कौन था, अंकित यादव। अब अंकित यादव से पूछताछ करी जाती है कि यार ऑफिसर है ये तो उससे बात की जाती है। बोले सर आपसे क्या, बोले बात होती थी ना मेरी, क्यों नहीं होती थी बात, उसका केस मेरे पास था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मैं, उसका कॉल वगैरह आता था, बात तो मैं करता ही था। तो सबको लगा कि ठीक है ये तो सच कह रहे हैं ऑफिसर जी, है ना, दरोगा साहब जी। अब तो इसके पति ने हत्या कर दी होगी इसकी, क्योंकि इसके पति के खिलाफ केस था। अब पति ने ही मारा होगा, क्योंकि इससे तलाक जो ले रही है, इससे रिश्ते खराब थे आपस में, तो पति के ऊपर संदेह चला जाता है। लेकिन एक चीज़ और मिल जाती है, लास्ट लोकेशन दरोगा साहब की है ना, अंकित जी की, वहीं मिलती है, क्योंकि उसकी लोकेशन ऑन थी। अब कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, अब कितना ही मास्टरमाइंड आदमी हो, मैंने कहा था भगवान की नज़रें सीधी होती है ना, तो कोई बच नहीं सकता। अब उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है कि जब ये डेड बॉडी वहाँ थी तो तेरी लोकेशन वहाँ क्या कर रही थी, वहीं एग्जैक्ट जब पता लगा आईटी टीम से, तब पता लगा कि ये नंबर उस समय वहीं था, लोकेशन वहीं से होकर गुजरा था। अब संदेह पक्का हो गया कि भाई पति ने नहीं, विनोद ने नहीं मारा, अंकित का ही हाथ है इसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें, अक्सर किसी की कॉल की, किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इतनी कॉलें नहीं होती हैं जितनी अक्सर होनी चाहिए। तो उसका संदेह बढ़ गया, उससे पूछताछ की। जब पुलिस ने आज मैं एक अलग बात बता रहा हूँ, पुलिस ने एक पुलिस वाले से ही जांच करके थोड़ा तरीका चेंज किया तो वो टूट गया, और उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि मैंने ही मारा है। उसने सारी घटना बताई कि जैसे जैसे वो मेरे पास केस के बारे में पूछताछ करने आती रही, हमारा धीरे धीरे लगाव बढ़ गया, हमने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, और मुझे रिलेशन बनाने में सिर्फ इंटरेस्ट था, उसके प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उससे कोई शादी वादी नहीं करनी थी। मैंने सिर्फ उसको जो है मेरी शादी नहीं हो रखी थी, तो मैंने उसको सिर्फ यूज किया। तो उस लेवल से वो शादी करना चाहती थी, उसने दबाव बनाया, मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको मार दिया। इस तरीके से एक्सेप्ट किया उसने। भाई ये कहानी मैंने पूरी सुना दी है, आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन बताना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन में एक औरत, एक बहन कहीं भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। मतलब एक वर्दी पहने हुए जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिसको भगवान मान के हम कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं कि ये मुझे बचा लेगा, वही उसको शोषण करके वही मार देता है। अब विश्वास करें तो करे क्या, मतलब क्या ही बचा इस लेडीज़ के लिए कि जो इसकी सुरक्षा प्रदान कर सके। क्या ही सरकार करेगी, क्या ही प्रशासन करेगा, मतलब किसके हाथों में सौंपें इसको। अपनी रक्षा खुद करना सीखो मेरी बहन, मेरी माताओं, क्योंकि आपकी रक्षा दूसरा कोई नहीं करने वाला है। जिस पे विश्वास करोगे वही आपको लूट के खाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, इस दरोगा की क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप बताइए। एक पीड़िता बेचारी दुखियारी के साथ इतना बड़ा हत्याकांड किया, इतना बड़ा शारीरिक शोषण किया, उसके लिए आप अपना विचार ज़रूर रखें। और अगली वीडियो के लिए कल तक 6 बजे तक इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच आपका प्यार बनाने के लिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राम।